मैं अंकित एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने, और मैं बालाजी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ पुनः अनुपात समानुपात पार्ट 2 पर। जैसा कि हमारा पहला वीडियो था अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो जा कर के उसको पहले ज़रूर देखें और उसके बाद इस पार्ट 2 में आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात समानुपात भाग 2। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन और सीखने को मिलते हैं हमें कुछ जानकारियाँ। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है? सबसे बड़ा अनुपात क्या है? दोस्तों अगर यहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जिनमें आपसे पूछा जाए कि अनुपातों में बड़ा आपको ढूंढना, तो कैसे आपको करना है? आपको ये पता करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इनको अनुपात में हटा के दशमलव में बदल लें, या फिर देखो कैसे बदलें हम। यहाँ पे जो इधर वाले हैं 2, 2, 3, पहला अनुपात उठा लेंगे सबसे, तो इधर होगा 2, इधर से मिलेगा 3, इधर से 5 और 9 से 9। अब क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाले लिख देते हैं 5, 4, 6 और 10। अब देखो ऐसे लिखने के बाद आपको ये अनुपात बन जाएगा। अब हमें दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, उसके लिए आपको यहाँ पे हम लिख रहे हैं अंश में, इस बात को थोड़ा हाईलाइट करना होगा आपको कि अंश में 0 लगाकर अंश में 0 लगाकर भाग देते हैं। ये बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब अंश में 0 लगाओगे 20 बनेगा, 30 बनेगा, 50 बनेगा, 90 बनेगा। ये कहने का मतलब हुआ कि अंश में 0 लगाकर अब हम भाग दे देंगे। अब जैसे भाग देंगे तो 5 चौको 20, 4 से इसको जब भाग देंगे पॉइंट में कुछ आएगा, इसी तरीके इसमें भी भाग देंगे कुछ आएगा, इसमें भी भाग देंगे कुछ आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर आएगा ये 10, 9, 90, यानी कि ये वाला इसमें आएगा। तो ये वाला अनुपात जो होगा सबसे बड़ा अनुपात होगा। इसमें जो बड़ा नंबर दिखे मतलब भाग देने के बाद वही क्या होगा, तुम्हारा बड़ा नंबर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और आइए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पर। यहाँ पे अगर आगे के क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन ये होगा और एक नया टाइप होगा। यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C का मान क्या होगा? आपसे क्वेश्चन ये दिया गया है। देखो इसको समझने के लिए हम आपसे बात करेंगे कुछ। सबसे पहले एक आपको बेसिक बात बताएंगे। यहाँ पे मान लिया A/B और B/C इस फॉर्मेट में दिए गए हों, तो यहाँ पे अगर जो भी दिया होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? A/B जो दिया गया, मान लिया 1:5 दिया गया, B/C 2:3 दिया गया। तो यहाँ करने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा n का गुणा। क्या होता है उल्टा n का गुणा, ये हमें समझना होगा। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है उल्टा n का गुणा वाली, ये बहुत कारगर होती है। यहाँ पे देखो कैसे, ये ऐसे उल्टा n बनता है और ये एक n होता है जो कि ये सीधा बनता है। मतलब कि नीचे आओ, इधर जाएंगे और उधर ऊपर से फिर नीचे आओ। तो ये n उल्टा है, वो n सीधा है। उल्टा n का गुणा क्या होता है, जैसे आपसे तीनों पूछे और कंडीशन होनी चाहिए कि ये जैसे A B है तो अगला अनुपात B से ही शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब होगा क्या, ध्यान देंगे, A/B/C डायरेक्ट निकलेगा उल्टा n के गुणा से। डायरेक्ट जो अनुपात दिया गया है 2, 4 है तो 2 चौको 8, फिर 4 तेई 12, अनुपात 5 तेई 15। तो ये जो अनुपात निकल के आया ना 8:12:15, ये निकल के आएगा A/B/C का मान। अगर कटे किसी एक संख्या से तो उसको हम सरल करके लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हमें ऐसा ही छोड़ना होगा और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे मेन बात क्या फोकस करना है आपको, उल्टा n का गुणा। कैसे करते हैं,
ये इधर का गुणा, फिर इधर का गुणा, फिर इधर का गुणा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन दूसरा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो देखो कितना होगा कैसे लगाएंगे हम। यहाँ से सबसे पहले अगर हमें पता होता, इस फॉर्मेट में होता कि a अनुपात b और b अनुपात c इस रूप में होता तो हम क्या कर देते, इसको कर देते। लेकिन अब इस फॉर्मेट में नहीं तो हमें बनाना होगा। आपको ध्यान देना है, अगर ये a, हमें सबसे पहले a बटा b अगर निकाल लें, अगर ये देखो यहाँ से गुणा में है तो भाग में चले आएंगे तो a बटा b निकलेगा तो होगा a बराबर 3 और नीचे b इधर वाला b बराबर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a बटा b बराबर 3 बटा 2 या फिर a अनुपात b बराबर कितना 3 अनुपात 2। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं इसी तरीके 3b बराबर 4c तो b बराबर 4 और c बराबर 3 तो b अनुपात c कितना निकलेगा, b अनुपात c निकलेगा कितना, b बराबर 4 है ना तो 4 अनुपात 3। अब हमें a अनुपात b अनुपात c पता करना है ना, a अनुपात b अनुपात c। तब कितना होगा, हमने बताया उल्टा n का गुणा आपको कराना है। पहले 3 का 4 से तो 3 चौक 12, अब 4 का 2 से गुणा कराएंगे तो अनुपात लगा के 4 दूना 8। अब 2 का नीचे 3 से गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब हमने बताया था कि अनुपात जो होता है हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है, तो इसको हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं जिससे दोनों कट जाएं। 2 छाक 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, मतलब 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये जो आया निकल के अनुपात ये होगा a अनुपात b अनुपात c। अगर यहीं पे थोड़ा आपसे क्वेश्चन इसमें बदल देता, a अनुपात b अनुपात c ना ज्ञात करके आपसे कहता कि a अनुपात c ज्ञात करो, a अनुपात b अनुपात c था ही, लेकिन आपसे पूछ लेता a अनुपात c बराबर कितना होगा, तब हमें क्या करना पड़ता, तीनों को हमें निकालना होगा। ये बिना इनके निकाले आप नहीं हल कर पाओगे। अब देखो किससे पता करना, ए सी का, तो ए का वाला क्रम से 6, बी वाले में कौन सा क्रम आ रहा है 4, तो यहाँ से, और सी वाले में कौन सा क्रम आ रहा है 3, तो ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम 6, तो 6 अनुपात सी की जगह पे कितना लिख सकते हैं 3, तो 3 लिख दिया। यहाँ से काट दो, 3 इक्के 3, 3 दून 6, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 निकल के आएगा किसका, ए अनुपात सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3, y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1, ये 2 है 2 अनुपात 1, तो x अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान आपको पता करना है। x अनुपात z हमें बताना है, x अनुपात z, लेकिन हमें तब हम बता पाएंगे जब हमारे पास तीनों x अनुपात y अनुपात z तीनों होंगे। अब तीनों कैसे होंगे, तो जैसे हमने बताया निकालेंगे x अनुपात y अनुपात z बराबर उल्टा n का गुणा, बताया ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यही उल्टा n का फार्मूला होता, मतलब कि पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऐसे क्रॉस, फिर ऊपर फिर नीचे। तो x y मतलब गुणा होगा x y, यानी कि 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 इक्के 3। किसी ने एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, छोड़ दो। आपसे जो पूछ रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा था, x अनुपात z, शायद x अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क था, तो x की जगह पर कितना है 4, अनुपात z की जगह पर कितना 4 अनुपात 3 हो जाएगा, 4 अनुपात 3। अगर आपसे पूछ लेता वही y अनुपात z बराबर, y अनुपात z बराबर कितना होता, तो y अनुपात z की जगह पर हम y की जगह पर y का मान रख देते 6 अनुपात z की जगह पर 3, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, मतलब कि 2 अनुपात 1 हो जाता है। तो ऐसे सवाल हम लगाते हैं। अब इसके आगे का टाइप जो होंगे वो भी होते हैं
उनको हम देखेंगे ना। उसके बाद एक टाइप इस तरीके का कुछ टाइप होता है। अगला क्वेश्चन ये जो है, इसमें आपको जैसे कि आनुपातिक योग का नॉलेज होना चाहिए। आपसे रुपए दे देगा या फिर इतने सिक्के हैं, इनको इस रेशियो में बांटना है, इस अनुपात में बांटना है, कोई आपसे अनुपात में बंटवाएगा, तो हमें उनको बंटवारा कैसे आना चाहिए, है ना। तो वो सिक्के मतलब वो सारे सिक्कों वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोई नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, यदि 4500 रुपये को ए तथा बी में 2:3 में बांटना हो तो बी को कितनी राशि मिलेगी। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। यदि 4500 रुपये को 4500 रुपये को ए तथा बी में 2:3 में बांटना हो तो बी को कितनी राशि मिलेगी। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ आया होगा कि क्या करना है। हमें बेटा बांटना कितने रुपए हैं, 4500 रुपये हैं। किस अनुपात में बांटने हैं, 2:3 के अनुपात में बांटने हैं। किसको बांटने हैं, ए तथा बी को बांटने हैं। सारी बातें समझते जाओ, सवाल लगता चला जाएगा। कितनी राशि मिलेगी, किसको, बी को। हमें देखो बंटवारा कैसे सीखना है, जितने रुपए होंगे उनको हम ऊपर लिखेंगे। उसके बाद अनुपातिक योग जो होगा 3, 2, 5, 3 और 2 मिलके जब 5 हुए, अनुपातिक योग को नीचे जिसका पूछे उससे गुणा। बी का पूछ रहा तो हम बी का अनुपात कितना था, 3 से। अब काटो इसको, 5 9 45, 900 गुणे 3 बोले तो यहाँ पे होगा 2700। कितना होगा, 2700। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितना आएगा, बी को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे, 2700 रुपये। अगर यही आपसे पूछ लेता कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, अब जब यहाँ से बी को 27 मिले तो ए को निकालना होता तो हम 2 से गुणा कर देते, तो 9 दून 1800 मिल जाते। ए को कितने मिल जाते, 1800, और टोटल जोड़ के कितने, 4500 भी हो जाते। तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं अच्छे से आपको समझ आए होंगे। और यहाँ पर इसके आगे की जो भी क्लास है, अगली क्लास हम लेंगे और उसमें इसके आगे और भी अच्छे क्वेश्चन जो कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, उन सबको लेकर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। और यहाँ पर हम आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे और आप लोग घर में भी पढ़ाई करते रहो। और यहाँ पर भी हम लोग आप लोगों को कुछ ना कुछ मैटर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। दैट्स ऑल। जय हिंद।